नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संविधान का वीडियो देखेंगे और पिछले भारतीय संविधान की क्लास में हम लोग कैबिनेट मिशन तक पहुंचे थे और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट भी देखे थे। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में हमने ये भी देखा था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जब तक कि 11 ब्रिटिश प्रांतों और 562 देसी रियासतों को शामिल नहीं कर लिया जाता है। जब इनका संघ बन जाएगा तब जो है आगे व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन तब तक इस देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन करने की बात कही गई थी। और जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो आप लोगों ने देखा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है वेवेल अध्यक्ष बनता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसके उपाध्यक्ष बनते हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है। और जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है तब यहाँ एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उस मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री कौन कौन से विभाग लिए हुए होते हैं, ठीक। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए एक बार इसके विषय में भी चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अंतरिम मंत्रिमंडल की बात हम करते हैं। अंतरिम मंत्री मंडल की बात करते हैं, ठीक। अब जब अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं मित्रों, तो इसमें जो है हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक आज़ादी के पहले, तो आज़ादी हमको कब मिली थी आप लोगों को पता होगा। अभी 2 दिन पहले ही आप लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमको मिली थी। और दूसरा जो है आज़ादी के बाद, ठीक। अब आज़ादी के पहले की बात हम करें तो वही दिन जिस दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब? 2 सितंबर 1946, ठीक। इस डेट पे जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित की गई थी उसमें किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया गया था ये यहाँ पे देखा जाएगा। और इसमें कुछ अंग्रेज भी थे, कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। आपको पता होगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के भी सभी सदस्य शामिल थे, क्योंकि वो संविधान सभा का चुनाव मिल करके लड़ने का निर्णय किया था। ये अलग बात है कि उसको हम देखेंगे इसी के जस्ट बाद कि ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि जिन्ना जो है सारे मुसलमानों को हित को देखते हुए और वो संप्रदाय का पक्ष लेता है और भारत से कट करके एक जो है धार्मिक राष्ट्र बनाने की दिशा में पाकिस्तान का जो है मांग करता है। तो इसको जो है हम देखेंगे इसके जस्ट बाद। लेकिन अभी तो अलग होने की कोई बात है नहीं। 2 सितंबर 1946 की तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें तो सभी लोग शामिल थे। उसमें मुस्लिम लीग के भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे। अभी बंटवारे का कोई बात ही नहीं उठी थी। ये तो बात की घटना है कि कैसी हुई थी, इसलिए इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल हैं। और इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति और इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है किस किस पद पर था। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल में अध्यक्ष था वह माउंटबेटन था। माउंटबेटन, ठीक। अभी देखिए हमको आज आज़ादी तो मिली नहीं। अभी आज़ादी कब मिलेगी? 15 अगस्त 1947 को। और अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को ही गठन हो गया था। इसलिए अभी भी हमारे देश पे अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, इसलिए अध्यक्ष के पद पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था जिसका नाम था माउंटबेटन, ठीक।
अब धीरे धीरे चूंकि भारत को छोड़ने की बात आ रही थी, इसीलिए उपाध्यक्ष का पद जो है एक भारतीय को दिया गया। उपाध्यक्ष का पद जो है एक भारतीय को दिया गया था, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उपाध्यक्ष का पद इनको दिया गया था। अब जब अंतरिम मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल में आपका गृह मंत्री भी होना चाहिए, गृह मंत्री भी होना चाहिए। तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, यह आपके आज़ादी के पहले 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें गृह मंत्री के पद पर बने हुए थे। इसके बाद जो है जब मंत्रालय का गठन होता है तो रक्षा मंत्री भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, रक्षा मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करता है। और यह इसमें जो रक्षा मंत्री आज के डेट में आपको पता होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और उस समय रक्षा मंत्री जो थे उनका नाम भी ऐसा ही था, नाम था उनका बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, ठीक समझ गए होंगे। बलदेव सिंह मतलब रक्षा करने के लिए बल की जरूरत हो सकती है, तो इसको आप इस ढंग से भी याद रख सकते हैं। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे राजगोपालाचारी। ठीक, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और उस समय जो रेल मंत्री अरुणा आसफ अली उस समय जो है वह रेल मंत्री थी। और जो श्रम मंत्री थे उस समय, देखिए हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उस समय औद्योगिकीकरण हमारे देश में उतना हुआ नहीं था, उस तरह से हम लोग से सेवा क्षेत्र में तो गए नहीं थे। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, तो प्राथमिक क्षेत्र से ही हम लोग जो है अपने देश को उठाने का प्रयास किया। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है श्रमिकों की, तो श्रम मंत्रालय एक अलग से उस समय बनाया गया था। श्रम मंत्रालय एक अलग से बनाया गया था, और श्रम मंत्रालय के जो मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। ठीक, श्रम मंत्रालय के मंत्री जगजीवन राम। इन सब मंत्रियों के अलावा भी इस मंत्रिमंडल में जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य या कह सकते हैं 5 मंत्री शामिल थे इनके अलावा। ठीक, और मुस्लिम लीग का नाम इसलिए जो है लिया जा रहा है क्योंकि ये जो 5 सदस्य थे, ये 5 सदस्य जो है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को इस मंत्रिमंडल से निकल जाते हैं, क्योंकि उस समय निर्णय हो जाता है कि हम लोग भारत में नहीं रहेंगे बल्कि अपने लिए एक अलग राष्ट्र बनाएंगे पाकिस्तान नाम से। और इसलिए मुस्लिम लीग के 5 मंत्री जो है 26 अक्टूबर 1946
से को जो है यहाँ त्यागपत्र दे देते हैं। और इस मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछा जाता है, वह वित्त मंत्री थे। जो वित्त मंत्री का कार्यभार दिया गया था वह एक मुस्लिम लीग के सदस्य को दिया गया था। मतलब वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली यह वित्त मंत्री थे। ठीक, इसके अलावा 4 और सदस्य भी थे जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन लियाकत अली का नाम हमेशा पूछा जाता है। एक चीज़ जो है आप लोग और ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग के एक सदस्य और थे, उन्हीं 5 में से जोगेंद्र नाथ मंडल। यह जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे यह विधि मंत्री थे। ठीक, यह विधि मंत्री थे। इनको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब देश आज़ादी के बाद जब मंत्रिमंडल गठित होता है तो जोगेंद्र नाथ मंडल का स्थान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ले लेते हैं। ठीक, तो सिर्फ मुस्लिम लीग के यही 2 ही आपको व्यक्तिगत रूप से पूछे जाएंगे। बाकी ये पूछा जाता है कि आज़ादी के पहले या 2 सितंबर 1946 के गठित मंत्रिमंडल में जो है मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। ठीक, और वित्त मंत्री जो लियाकत अली थे वह भी मुस्लिम लीग के ही थे। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा और इससे ज़्यादा जो है इससे नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद जो है कौन कौन सा पद चेंज होता है और कौन कौन सा पद बना रहता है। ठीक, अब आज़ादी के बाद हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने का मतलब क्या होता है कि अब जो है कोई अंग्रेज हमारे देश का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक, हमारे देश का अध्यक्ष कोई भारतीय होगा तो माउंटबेटन जो है अपना त्यागपत्र दे देते हैं और आज़ादी के बाद जो है अध्यक्ष के पद पर कौन बैठता है? राजगोपालाचारी। ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। ठीक, जो कि पिछले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद जो है उपाध्यक्ष का पद उन्हीं का रहता है। उपाध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहता है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का ही रहता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था वह विदेश नीति का विभाग दिया गया था। और विदेश नीति के अलावा जो है उन्हें प्रधानमंत्री का भी कार्यभार दिया गया था। प्रधानमंत्री का भी कार्यभार दिया गया था। इसके बाद नंबर आता है आपका गृह मंत्रालय का। तो जो गृह मंत्री उस समय थे, गृह मंत्री थे, ठीक, आप लोग जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इनको आप लोग जानते होंगे, इनसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पूरे देश के एकीकरण में या रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ठीक, तो गृह मंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, इनके पास जो है गृह मंत्रालय के अलावा जो है एक पद और था, इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया था। ठीक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया था। इसके बाद जो है आपके ये जो विधि मंत्री मैं बताया था, जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री थे जो है वो मुस्लिम लीग के थे। और वह यहाँ से जब हट जाते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, पाकिस्तान
में जो चले जाते हैं पाकिस्तान बनाने की दिशा में, तो यहाँ पे विधि मंत्रालय का कार्यभार किनको दे दिया जाता है? विधि मंत्रालय का कार्यभार दे दिया जाता है किसे? भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर को जब विधि मंत्रालय को कार्यभार दे दिया जाता है, तो अंबेडकर साहब बहुत ही बेहतरीन को कानून के जानकार भी थे। उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, और विधि मंत्रालय को इनसे अच्छा और कौन देख सकता है। इसलिए जो है जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो विधि मंत्रालय भीमराव अंबेडकर जी को दे दिया गया कि अब इस मंत्रालय की देखरेख आप खुद को करेंगे। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री में कोई बदलाव नहीं हुआ था। रक्षा मंत्री आपके यही थे, ठीक। रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह ही थे। रक्षा मंत्री में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद जो है आपको कृषि एवं खाद्य मंत्री, ठीक, यह भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, ठीक, क्योंकि उस समय हमारे पूरा देश लगभग कृषि पर ही निर्भर थी। 90% हमारे यहाँ कृषि पर ही लोग निर्भर रहते थे। आज की डेट में कुछ औद्योगिकीकरण का भी हो चुका है और कुछ सेवा क्षेत्र भी हो चुका है, लेकिन उस समय पूरी तरह हम लोग कृषि पर ही निर्भर थे। इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण जो है विभाग हो जाता है। और इस महत्वपूर्ण विभाग का मंत्रालय दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद जो है शिक्षा मंत्री आपके जो इसमें राजगोपालाचारी थे, ये तो अध्यक्ष बन गए। तो इसके बाद शिक्षा मंत्रालय भी बदल दिया जाता है, और शिक्षा मंत्री जो है बना दिया जाता है किसे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को। ये लोग ऐसे महान लोग थे जब जिन्ना के नेतृत्व में सभी मुस्लिम लोग जो है डिमांड को कर रहे थे कि नहीं, हम एक अलग देश धर्म के नाम पे अपने लिए सुरक्षा के नाम पे पाकिस्तान बनाएंगे। उस समय में भी यह कुछ महान लोग थे जिन्होंने धार्मिक कट्टरता का पक्ष नहीं लिया, लोकतंत्र का पक्ष लिया और भारत में रह गए और शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए बहुत ही बेहतरीन काम किए। अब अबुल कलाम आज़ाद जी जो आज़ादी के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री बने हुए थे। इसके बाद जो है आपका जो श्रम मंत्री हैं वो तो जगजीवन राम ही रहते हैं। श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम ही रहते हैं। इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। और इसके बाद जो है आपके जो वित्त मंत्री है वो षडमुखम शेट्टी हैं। वित्त मंत्री हैं वह षडमुखम शेट्टी हैं। इनको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये वित्त मंत्री आप लियाकत अली जो आज़ादी के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इनका वो कार्यभार जो है ये संभाल लिए। आपको इन दोनों ही आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के गठित मंत्रिमंडल में जो मंत्री है इनको आपको याद रखना है, लेकिन सिर्फ यही ध्यान रखिएगा कि इसमें पूरा का पूरा याद करने से अच्छा है कि इसमें जो बदले हुए हैं सिर्फ उन्हीं को याद रखिए, बाकी सब जो है आपको ऑटोमेटिक सब तैयार। जैसे कि राजगोपालाचारी बदले हुए हैं, उपाध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ है, गृह मंत्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है, विधि मंत्रालय में बदलाव हुआ है। तो इनको जो है आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही आसान को काम है, ठीक। और इस तरह से
कृषि एवं खाद्य मंत्री को भी देख लीजिएगा, को वो कई बार पूछा गया है। शिक्षा मंत्री में भी बदलाव हुआ है और षणमुखम शेट्टी इसमें भी बदलाव हुआ है। इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा, प्योर फैक्ट है। बार बार इसको आप लोग देखते हुए रहेंगे तो धीरे 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 वो आपका 2 से 3 बार में आपका तैयार हो जाएगा। अब आंख बंद करके रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार मन से देख लीजिए, फिर सप्ताह भर बाद फिर एक बार मन से देख लीजिएगा। इसी तरह आप लोग को करते रहेंगे तो एक बार देखेंगे तो फिर दोबारा जब देखेंगे तो इसमें से 2-4 नाम आपको याद आएंगे, वो बाकी आपके ध्यान से उतरा हुआ महसूस होगा। फिर देखेंगे तो 4 के बाद 6 नाम याद हो जाएंगे, 6 के बाद 8 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको पूरा नाम याद हो जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको बार बार देखना ही पड़ता है। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम रखते हैं और अब अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि जब जो है इसका संविधान सभा का चुनाव हो गया तो संविधान सभा का चुनाव जो है सांप्रदायिक आधार पर जो बांटा गया था, वो क्यों बांटा गया था, उसके पीछे मूल को कारण का था, और हमारे संविधान निर्माता लोग जो है किस तरह से एक बेहतरीन और महान संविधान के निर्माण में जो है अपना जो है वो कार्य क्षमता दिखाए, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।